दोस्तों तो आज मैं आपको 4 बिजनेस बताने जा रहा हूँ। कितना बिजनेस, यानी आज के इस वीडियो के अंदर में आपको मैं 4 ऐसे बिजनेस बताने जा रहा हूँ जो आप अगर गांव से रहते हैं, यानी गांव से बिलोंग करते हैं, आप अगर देहात में रहते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ इन चारों में से मेरे भाई कोई ना कोई एक बिजनेस हम उम्मीद है कि आपको यानी पसंद आएगा और आप इनमें से कोई ना कोई एक बिजनेस को लेकर के कर सकते हैं मेरे दोस्तों, और करके अच्छा से अच्छा अपने गांव अपने फैमिली के साथ रह करके आप कमा सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, बिजनेस तो बहुत सारा ऐसा है मेरे भाई कि जो कि आप बहुत ही कम पैसों में बहुत ही कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप करना चाहेंगे तब ना भाई। आप तो करना ही नहीं चाहते हैं दोस्तों, करना चाहते तो अभी तक बिजनेस कर लिए होते मेरे दोस्तों। आप अगर मेरे इस वीडियो पर आए हैं बिजनेस आइडिया खोजते खोजते, इसका मतलब है कि आज तक अभी तक मेरे भाई आप कोई बिजनेस नहीं किए हैं, इसलिए कि आप किसी वीडियो को अच्छा से नहीं देखते होंगे, आप किसी भी वीडियो को अच्छा से देख करके नहीं समझ रहे हैं, इसके कारण जो है कि आप यानी बिजनेस नहीं कर पाए। पैसा है आपके पास, हम मानते हैं आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपके पास हिम्मत नहीं है दोस्तों। साथियों, बिजनेस करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, और जो लोग हिम्मत खटा देते हैं वो कामयाब हो जाते हैं मेरे भाई। देखिए, बिजनेस में क्या होगा भाई, यानी मान के चलिए फेल हो गया तो एक बार लॉस खा जाएंगे, यही खाएंगे ना, लेकिन उससे तो आपको सीख मिल जाएगी ना कि हाँ, ये बिजनेस में किस कारण मैं जो है कि फेल खाया हूँ, किस कारण जो है कि हमको इसमें नुकसान हुआ है मेरे भाई। आप देखे होंगे जो आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, वही बिजनेस कोई और व्यक्ति कर रहा है, वो जो है कि उसमें कामयाब हो गया, उसमें वो अच्छा पैसा कमा रहा है, और वही बिजनेस अगर आप करेंगे तो क्यों नहीं चलेगा आपका मेरे भाई। कहीं ना कहीं आप में कमी है, कहीं ना कहीं आप उसको चलाना नहीं जानते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहला नंबर या बिजनेस करने में सबसे पहला आपको जो है कि अपने अखलाक को ठीक रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। यानी कोई अगर टाइट होकर के बोल रहा है तो आपको यानी नरम दिल से पेश आना है, नरम यानी अल्फाज में नरम लहजा में उससे बात करना मेरे भाई। बिल्कुल आपको टाइट होने की जरूरत नहीं, इसलिए वो कस्टमर है भाई, वो 50 के सामान का आपको 40 रुपया में बोलेगा, लेकिन आपको लगेगा उस टाइम यानी गुस्सा, आप जो है कि यानी गुस्सा हो जाएंगे। फिर जो है कि वो क्या होगा, कस्टमर जो है कि आपका एक बार गुस्सा देखेगा, उसके बाद दोबारा आपके दुकान पर नहीं आएगा, फिर वो जाएगा दूसरे के दुकान पर। तो यही सब कारण होता है जिसके कारण जो है कि यानी दुकान यानी डूब जाता है, लोगों का दुकान नहीं चलता है। 2 नंबर में बात समझिए, ये सब 1-2 बातों को समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बिजनेस बता देता हूँ मेरे भाई। आप इनमें से कोई भी बिजनेस को इस आधार पर कीजिएगा, बिल्कुल आपका बिजनेस यानी ग्रो होने वाला है, आप बिल्कुल इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, दूसरा नंबर में आपको क्या देखना है, यानी बाकी नहीं देना है मेरे भाई। बाकी देना है, लेकिन उन लोगों को टारगेट करना है जिनको आप जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति हमको पैसा दे देगा, इसको बाकी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही व्यक्ति को आपको बाकी देना है और व्यक्ति को नहीं देना है। इसलिए कि मान के चलिए कोई और व्यक्ति को देते हैं तो एक बार तो लेके गया आपसे बाकी, लेकिन दोबारा वो अब आपके पास नहीं आएगा, दोबारा अब आपके दुकान पर नहीं आएगा, वो जाएगा किसी और के दुकान पर। इसलिए जाएगा, वो जानता है कि आपके पास जाएंगे तो जो है कि पैसा मांगेंगे, इसके कारण वो जो है कि दूसरे दुकान पर जाएगा, और आप बाकी नहीं दीजिएगा तो उस टाइम थोड़ा सा नाराज हो जाएगा, लेकिन जाएगा घर पर, फिर कभी उसको ज़रूरत पड़ेगा ना, वो आपके पास आएगा और आ करके ले करके जाएगा मेरे भाई। क्यों? इसलिए कि और आगे कोई रुकावट नहीं है उसके अंदर में, वो जानता है पैसा लेके जाऊंगा और सामान मिल जाएगा। लेकिन जब बाकी दे दीजिएगा, वो जानेगा जाएंगे तो वो भी पैसा हमको देना पड़ेगा, इसके कारण जो है कि वो नहीं आएगा आपके दुकान पर, यानी पैसा भी जाएगा और कस्टमर भी जाएगा। तो आपको बाकी पर का ध्यान देना है, बाकी नहीं देना है मेरे भाई। बिल्कुल नगद नारायण काम करना, बाकी उन्हीं को देना है जो जिसको जानते हैं, जो आपको पैसा दे सकते हैं भाई। ये सब 2 बातों का ध्यान बिल्कुल आपको रखना है। और आपके पास जो भी पूंजी हो, तीसरा बात, आपके पास जो भी पूंजी हो उसमें से आधा लगाना है भाई। ऐसे नहीं है कि आपके पास यानी 50,000 है तो 50 हज़ार एक के बार में लगा दिए, नहीं दोस्तों। कोई भी बिजनेस का रोल है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसमें से आधा पैसा लगाइए, उसके बाद देखिए धीरे धीरे ग्रो के कगार पर जा रहा मेरा बिजनेस, उसके बाद सारा का सारा पैसा लगा दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं मेरे भाई। लेकिन शुरुआत में आपको आधा ही पैसा लगा करके उस बिजनेस को करना। चलिए देख, 1 नंबर में आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, यानी 1 नंबर में आपके पास अगर जो है कि कुछ पैसा है तो आप किराना स्टोर खोल सकते हैं मेरे भाई, यानी किराना का दुकान खोल सकते हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, किराना का दुकान उसी टाइम आपको खोलना है
जब आपके पास 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपया है तब। अगर 50,000 से सोच रहे हैं कि हम 50,000 से खोल करके कमा लेंगे, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। 50,000 से खोलेंगे, धीरे धीरे बाकी भी कुछ जाएगा, धीरे धीरे आप उसमें से निकाल करके खाते रहेंगे, उसके बाद जो है उतना कुछ प्रॉफिट नहीं आएगा 50 से, इसलिए कि मटेरियल कम रहेगा, आपके पास मेल कम रहेगा। 50,000 में क्या मेल होने वाला है भाई। 50,000 से मत कीजिएगा। 50,000 से अगर करते हैं तो इसमें हो सकता है कि आपको लॉस हो जाएगा। ये बात जो है कि ध्यान में रखिएगा। आपके पास ज़्यादा पैसा है तब आप मार्केट में जो है कि लोगों के साथ खोल सकते हैं, उससे आप सारा मेल रखिएगा। उसके बाद मार्केट में जो है कि ज़्यादा बाकी उधार भी नहीं जाता है भाई। गांव में खोलिएगा तो बाकी उधार जाएगा, और उससे क्या होगा कि आपका बिजनेस यानी दिन पर दिन ग्रो होगा, आप उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 2 नंबर में आपको बिजनेस क्या करना है मेरे दोस्तों, यानी 2 नंबर में आपके पास अगर लाखों रुपया है मेरे भाई, तो आपको काठ बांस यानी सेंटिंग वाला सामान खरीद करके आपको यानी सब उसमें फार्मा वगैरह होता है रखना है, और रख करके मेरे भाई उसको भाड़ा पर चलाना है, यानी किराया पर उसको चलाना है मेरे भाई। यानी आज के टाइम में 8 से यानी 9 रुपये फुट चल रहा है। तख्ता आप देते हैं तो 8 से 9 रुपये फुट आपको मिलेगा मेरे भाई, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट है। अगर जो है कि एक बिल्डिंग का पकड़ लेते हैं 1000 या 1500 फीट हो गया, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना रुपया का आप मालिक बन सकते हैं। और बिल्कुल जो है कि पूंजी लगा दिए, एक बार पूंजी लगाइएगा तो 2 से 3 जो है कि बिल्डिंग 4 बिल्डिंग आराम से आपका ढलाई हो जाएगा। उसके बाद ही जो है कि वो तख्ता खराब होगा, फिर उसके बाद दूसरा खरीद लीजिएगा मेरे भाई। यानी ये भी अच्छा से अच्छा इसमें प्रॉफिट है। अगर आप तख्ता काठ बांस वगैरह रखते हैं सेंटिंग वाला सिस्टम, तो आपसे सारे मिस्त्री किराए पर लेकर के जाएंगे, गृहस्थ भी किराए पर लेकर के जाएंगे, और आप उससे अच्छा इनकम कर सकते हैं मेरे भाई। और 3 नंबर में जो बिजनेस है मेरे दोस्तों, देखिए आज के टाइम में खाने पीने से रिलेटेड अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो काम अच्छा चलेगा आपका। बिल्कुल उसमें आप ग्रो पाइएगा, उसमें डूबने की कोई बात नहीं है। इसलिए कि खाना लोगों को खाना ही है, चाहे कुछ भी बंद हो जाए, लेकिन खाना बंद नहीं होने वाला है, खाना हमेशा चलेगा। तो आप अगर खाने पीने से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं, तो कोई ठेला वगैरह पर आप चाउमीन का या बर्गर का या जो है कि यानी भूजा और छोला का, इस सब का दुकान जो है कि खोल सकते हैं अपने ठेला के ऊपर भाई। एक बार ठेला खरीद करने में 8 से 10,000 रुपया लगेगी, उसके बाद पूंजी वगैरह 1000-500 में आपका हो जाएगा। मेरे दोस्त, हमारे क्षेत्र में एक व्यक्ति है जो कि छोला और भूजा बेचता है, शाम के टाइम में इतना टेस्टी बनाता है ना जिसका हिसाब नहीं। इस तरह से करके जो है कि लोग भीड़ लगाते हैं शाम के टाइम में, मात्र 2 बजे से लेकर 6 बजे तक बेचता है, बस सारा दिन वो फ्री रहता है दोस्तों। सारा दिन अपना मटेरियल को रेडी करता है और शाम के टाइम में आकर के बस बाजार में लगा देता है। प्रतिदिन का उसका यही काम है, और पैसा को झाड़ करके लेकर चला जाता है मेरे भाई। मैं आपको क्या बताऊं कितना कमाता है, बहुत अच्छा वो जो है कि इनकम लेता है मेरे भाई। यानी भूजा और छोला बेच करके आप चाहे तो भूजा छोला का भी कर सकते हैं, या और जो है कि चाहे तो और कुछ का कर सकते हैं। बहुत सारा जो है कि उस पर आइटम है, आप अपना दिमाग लगाइए कि हमारे क्षेत्र में क्या चीज़ की सुविधा ज़्यादा है, उसके बारे में आप जो है कि खोल सकते हैं। खोल के यानी ठेला पर अपना ये खाने पीने से रिलेटेड कोई भी आप जो है कि बिजनेस कर सकते हैं। और 4 नंबर जो बिजनेस है मेरे भाई, वो है मील सिस्टम। मील सिस्टम जानते हैं, जैसे कि आज के टाइम में ये समझ लीजिए कि एकदम बहुत कम में मिलेगा, बहुत दूर दूर होता है। यानी चक्की कल आप यानी आटा पिसाई कीजिए, उसमें यानी तेल पेराई कीजिए, उसमें गेहूँ कुटाई यानी ये उसमें क्या बोलते हैं लोग धान कुटाई कीजिए, उसमें दारा मकई का दारा दरिए भाई मेरे भाई, उसमें बहुत सारा काम होता है। बिल्कुल अगर ये काम करते हैं तो उसमें से जो जर्ती निकलेगा, 1 किलो पर 100 ग्राम लोग काटते हैं मेरे भाई। समझ लीजिए 1 किलो में 100 ग्राम है, 1 किलो में 25 ग्राम काटते हैं मेरे भाई। सॉरी दोस्तों, यानी 4 केजी में 100 ग्राम लोग काटते हैं। इसी तरह से करके दिन भर में यानी 2 से 3 केजी उनका जो है कि आटा ही निकल जाता है। समझ लीजिए कि ये सब अगर बिजनेस करते हैं तो आम का आम और गुठली का दाम, यानी कि ये जर्ती जो निकलेगा इससे आपका घर का खर्चा चल जाएगा भाई। और जो कमाइएगा उससे समझ लीजिए कि अच्छा से अच्छा यानी इनकम आप रख सकते हैं, और उससे अच्छा आपका घर चलेगा। यानी मिल यानी चौकी कल अगर आप खोलते हैं तो बिल्कुल उससे आप अच्छा कमाने वाले हैं। और हो सके तो बाद में धीरे धीरे आप तेल वाला सिस्टम कर दीजिएगा, अपने पैसा का सरसों खरीद करके तेल बेचिएगा, अपना खुद का ब्रांडेड बनाइएगा भाई। आज के टाइम में लोगों को यानी असली तेल खोजने से भी नहीं मिल रहा है। अगर असली तेल का आप बिजनेस करते हैं तो अच्छा से अच्छा चलेगा। उसमें गेहूँ पिसाई यानी दारा दराई ये सब जो है कि धान कुटाई ये सब कर सकते हैं, यानी अपने ही घर पर इसको बैठा सकते हैं। ये गाँव में भी खूब चलेगा मेरे दोस्तों। शहर में है तो शहर में भी चलेगा, लेकिन गांव में ज़्यादा चलता है, इसलिए कि शहर के लोग यानी
रेडीमेड कीन करके आटा वगैरह सब खा लेते हैं, लेकिन गांव के लोग गेहूँ पिसवाते हैं, पिसवा करके और तब जो है कि बना करके खाते हैं। मेरे भाई, गांव के लोगों के पास में अगर एक दिन में यानी आज के डेट में या कभी भी अगर 50 व्यक्ति एक बार में आ गया ना, तो दोस्तों एकदम एक दिन में 1 घंटा के अंदर में इंतजाम करके खाना खिला सकता है। लेकिन शहर में वो सिस्टम नहीं है। शहर में फ़ौरन जो है कि होटल को खोजना पड़ेगा। मेरे भाई, क्या होता है, जैसे कि आटा है, फ़ौरन जो है कि पूरी बना देते हैं लोग और आलू दम बना देते, हो गया, खिला दिए सबको। मेरे भाई, है कि नहीं, कितना जो है कि आसान काम है। तो इसलिए आप अगर चक्की कल खोलते हैं, चक्की लगाते हैं, तो इससे आप अच्छा इनकम कर सकते हैं, इससे अच्छा आपको प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों, ये रहा मेरा आज का चारों के चारों बिजनेस आइडिया। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें से कोई ना कोई पसंद आ जाएगा। दोस्तों, अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इसलिए कि मैं हमेशा आपको अच्छा बिजनेस और आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, चलिए मिलता हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।